This call is now being recorded. तो सभी को सबसे पहले तो गुड इवनिंग। और जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि करण सर जो है वो छुट्टी पर हैं, इसलिए करण सर की जगह जो आज की क्लास है वो मैं लूंगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जो आपका टॉपिक चल रहा था, आपका चल रहा था मल्टीप्लीकेशन, है ना, कि कैसे हम बहुपद को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। और पिछली क्लास में आपने सीखा था कि एक पदीय को अगर हमें द्विपदीय में मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं, त्रिपदीय में मल्टीप्लाई या गुणा करना हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसी को पहले हल्का सा मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे पोल में और फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। अगर आपके पास मान लो एक पदीय है, गुड इवनिंग, मैंने लिखा ए, तो मुझे बताओ मैंने सिर्फ ए लिखा है, तो ये ए क्या है, कितने पद हैं इसमें? सभी लोग मुझे बताओ, इस ए, जो मैंने ये आपकी स्क्रीन पर ए लिखा है, बड़ा लिख देता हूं थोड़ा, कितने पद हैं इसमें? कितने पद हैं इसमें? एक पद है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? एक पदीय बोलूंगा। ठीक है, और मैंने लिख दिया बी प्लस सी प्लस डी, तो इसमें कितने पद हैं? जल्दी बताइए। मैंने लिखा b प्लस सी प्लस डी, इसमें कितने पद हैं? 3 है ना? सबको पता चल रहा होगा, पहला b है, दूसरा c है, तीसरा d है, तो इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो इसीलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? त्रिपदीय बोलूंगा या त्रिपदी बोलूंगा। जब हमें इनकी आपस में गुणा करनी है तो वो कैसे करेंगे, ये आपने पिछली क्लास में सीखा होगा। एक बार मैं आपको हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। सर आवाज नहीं आती। आवाज नहीं आती तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरी तरफ से आवाज एकदम सही आ रही है, मैं अपने फोन में देख पा रहा हूँ। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? एक बार मुझे बता दो वाई टाइप करके। यस। बाकी सबको आ रही है ना आवाज? ठीक है, तो हाँ, मैं बता रहा था कि ये एक पदीय है कि त्रिपदीय है, हमें इनकी आपस में अगर गुणा करनी हो तो कैसे करेंगे, ये आपने पिछली क्लास में सीखा था। मैं आपको जल्दी से इसको रिवाइज करा देता हूं। अगर ये लिखा हुआ है ए की गुणा करो बी प्लस सी प्लस डी, अच्छा ये आपको पता ही होगा कि अगर मैं कोई चिन्ह यहाँ पर नहीं लगा रहा हूं, ये ए है, ये बी प्लस सी प्लस डी है, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह मैं नहीं लगा रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि जब कोई चिन्ह ना हो तो वहां पर गुणा हो रही है। ठीक है, अगर ए और बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, अगर आपके पास कोई दो व्यंजक हैं और उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब क्या है? उनके बीच में गुणा हो रही है। ठीक है, तो मैं गुणा का निशान यहाँ पर लगा भी सकता हूँ और नहीं भी लगाऊंगा, तो इसका मतलब यह है कि गुणा हो रही है। ठीक है, तो कैसे करते हैं ये आपको बताया गया था। सबसे पहले ए की गुणा किसमें होगी? बी में, तो ए गुणा बी, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ गया, फिर उसके बाद ए की गुणा होगी किसमें? सी में, ए गुणा सी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ गया, उसके बाद फिर इस ए की गुणा होगी डी में, यानी ए गुणा डी। तो ये तरीका होता है, तो हमारा आंसर आया ए बी प्लस ए सी प्लस ए। ठीक है, तो ये मैंने आपको हल्का सा रिवाइज करा दिया है। इस तरीके से हम एक पदीय की त्रिपदीय में गुणा करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। ओके, क्वेश्चन आपके सामने है, ये y की गुणा करनी है 2y माइनस जेड प्लस 1 में। ठीक है, पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे आप 5 सेकंड दो, तब तक आप इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे सभी लोग। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज नोटबुक में सॉल्व करना क्वेश्चन। अगर नोटबुक में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो फिर समझ नहीं आएंगे, है ना। अपने हाथ से सॉल्व करोगे तभी ज्यादा समझ आएगा। यस, दीजिए आंसर। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। क्वेश्चन है y की गुणा हो रही है 2y माइनस जेड प्लस 1। तो मैं थोड़ा लिख देता हूं इसको यहाँ पर, y 2y माइनस जेड प्लस 1 कर लिया। आपके पास पूरे 2 मिनट हैं, सभी लोगों को सॉल्व करना है, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट, सभी लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
जितने भी लोग इस टाइम क्लास में हैं, ऑलमोस्ट 40 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग सॉल्व करिए। सर आवाज नहीं आती। मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? अब देखो, नहीं ये सर आपकी आती तरफ नहीं से, है। बाकी बाकी लोगों को तो आती है, पता नहीं आपको क्यों नहीं आती। सर मंदी मंदी आवाज आ रही है। मंदी मंदी आवाज आ रही है, ईयरफोन यूज कर लो। आवाज कर दे। क्या सर? ईयरफोन यूज कर लो। ठीक है सर। हो सकता है आपके फोन का जो स्पीकर है वो धीमा हो, आप ईयरफोन यूज कर लो तो आपको ज्यादा अच्छे से आएगी आवाज। हाँ जी, क्वेश्चन है y की गुणा होनी है 2y माइनस जेड प्लस 1 में। पोल में आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं, जो स्टूडेंट्स अभी अभी क्लास में आए हैं, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पोल में आंसर करना है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। जो भी ऑप्शन सही है उसको चूज करिए और उसको वोट कर दीजिए। जल्दी से करें, आपके पास 1 मिनट और है। ओके, जल्दी से करिए, 1 मिनट और है आपके पास। हाँ जी, वेरी गुड। 30 सेकंड और हैं आपके पास, लास्ट 30 सेकंड्स। सर आज जल्दी जल्दी करा देना, बहुत दिनों से हो रहा है ये काम। ओके, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हमें यहाँ पर y की गुणा करनी है इस ब्रैकेट में। तो आपको पता है सबसे पहले y की गुणा किसमें होगी? 2y में। तो y गुणा इवनिंग सर। 2y। गुड इवनिंग। उसके बाद क्या है? माइनस है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर? माइनस है। तो जो चिन्ह ब्रैकेट के अंदर लगा लगा होता है वही हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, जो चिन्ह ब्रैकेट के अंदर लगा है वही लगाना है हमें। यहाँ पर माइनस लगाए, यहाँ पर माइनस लगाए, तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे हम? माइनस। ठीक है, इसके बाद y की गुणा किसमें करेंगे? z में। y गुणा z। अब कौन सा चिन्ह लगा है ब्रैकेट के अंदर? ब्रैकेट के अंदर अब कौन सा चिन्ह लगा है? प्लस का। तो वही हम यहाँ लगाएंगे, तो हमने यहाँ पर लगाया प्लस। अब y की गुणा किसमें करेंगे? 1 में। तो y गुणा 1। तो y की 2y में गुणा करने पर क्या आएगा? 2y² आया। ठीक है, माइनस ऐसे का ऐसे ही। y गुणा z कितना हुआ? yz हुआ। प्लस ऐसे का ऐसे ही। और y की 1 में गुणा करने पर क्या आया? y आया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। समझ आ गया सभी को? सभी को समझ आ गया है तो बाई टाइप करके मुझे चैट बॉक्स में एक बार बता दो। और अगर किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो अपना। अपना माइक बंद रखेंगे सभी लोग, सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, जो कि है अगर हमें हमारे पास द्विपद हो और उसकी हमें बहुपद में गुणा करनी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर एक व्यंजक ले लिया a प्लस बी। ए प्लस बी, तो बताओ इसमें कितने पद हैं? ए प्लस बी में दो। कितने पद हैं? 2 पद हैं। ठीक है, और अगर इसमें 2 पद हैं तो इसको मैं क्या बोलूंगा? द्विपदीय। इसको मैं क्या बोलूंगा? द्विपदीय या बाइनोमियल। या जी। बाइनोमियल। ठीक है, अब मैंने लिखा x प्लस वाई, तो बताओ इसमें कितने हैं? इसमें दो। कितने पद हैं? इसमें भी 2 हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा? द्विपदीय या बाइनोमियल। अब अगर मुझे इनकी गुणा करनी हो तो कैसे होगी?
है ना। सवाल ये उठता है कि ए प्लस बी की गुणा अगर एक्स प्लस वाई में करनी हो तो हम कैसे करेंगे। तो करते हैं, ए यानी द्विपदीय की द्विपदीय में गुणा। तो ए प्लस बी की अगर एक्स प्लस वाई में गुणा करनी हो तो कैसे करते हैं। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, ए। सबसे पहले इस ए की गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले क्या होगा, इस ए की गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट के अंदर। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, ए गुणा एक्स प्लस वाई। इसके बाद यहां पर क्या लगा हुआ है, प्लस। ए तो हो गया ना, ए का तो काम हो गया, ए का तो काम हो गया। अब इसके बाद क्या है, प्लस। तो प्लस लगाया, फिर क्या लिखा है, बी। तो अब इस बी की गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट में। अब इस बी की गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट में, यानी बी गुणा एक्स प्लस वाई। मैंने क्या किया है, सबसे पहले था ए। पहले मैंने सिर्फ ए की गुणा की इस पूरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। तो मैंने लिखा ए गुणा एक्स प्लस वाई। इसके बाद क्या है, प्लस है। ए की गुणा हो गई, उसके बाद क्या है, प्लस। तो प्लस लगाया, फिर क्या है, बी। तो अब इस बी की गुणा कर दी मैंने इस पूरे ब्रैकेट में। तो बी गुणा एक्स प्लस वाई। इस स्टेप तक सभी को समझ आ गया है। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, और अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर क्या आ रहा है, ए। तो अब तो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया ना जो अभी अभी तक हम करते हुए आए हैं, एक पदीय की द्विपदीय में गुणा। ठीक है, तो पहले ए की गुणा किस में होगी, एक्स में। तो ए गुणा एक्स, ब्रैकेट के अंदर क्या लगा है, प्लस, तो प्लस आ जाएगा। फिर ए की गुणा किस में होगी, वाई में, यानी ए गुणा वाई। उसी प्रकार यहां पर प्लस है तो प्लस आया। फिर बी की गुणा पहले हुई एक्स में, यानी बी गुणा एक्स। ब्रैकेट के अंदर प्लस लगाया तो प्लस लगाया, और फिर बी की गुणा हुई वाई में, तो बी गुणा वाई। तो ए गुणा एक्स क्या आया, ए एक्स प्लस। ए गुणा वाई क्या आया, ए वाई प्लस। बी गुणा एक्स क्या आया, बी एक्स प्लस। बी गुणा वाई क्या आया, बी वाई। तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम गुणा करते हैं एक द्विपदीय की एक बहुपद में। किसी को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, सबसे पहले ए की गुणा होगी एक्स में, सॉरी, ए की गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट में। ठीक है, तो ए गुणा एक्स प्लस वाई आया। फिर प्लस बी की गुणा हुई इस पूरे ब्रैकेट में, तो बी गुणा एक्स प्लस वाई आया। फिर ए की गुणा एक्स में हुई तो ए एक्स आया। फिर ए की गुणा वाई में हुई तो ए वाई आया। फिर बी की गुणा एक्स में हुई तो बी एक्स आया। तो फिर बी की गुणा वाई में हुई तो बी वाई आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम गुणा करते हैं। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है, आप लोग इसका आंसर करेंगे मुझे। -2y-1 की गुणा करनी है 2y प्लस जेड में। ठीक है, करिए सॉल्व और मुझे बताइए क्या आंसर होगा। -2y-1 की गुणा करनी है, -2y-1 की गुणा करनी है 2y प्लस जेड में। करिए सभी लोग जल्दी से और बताइए क्या आंसर होगा इसका। अच्छा, रिपीट, ओके, मैं रिपीट, इस क्वेश्चन को मैं जब समझाऊंगा ना उसमें रिपीट हो जाएगा। राहुल नाम से जो स्टूडेंट है, मैंने देखा नहीं। मैं इस क्वेश्चन को आप करिए पहले, जब मैं इसको समझाऊंगा ना तो इसी में वो रिपीट हो जाएगा जो पहले बताया था। बस वहां पर ए बी सी डी दिए थे मैंने, सॉरी, ए बी और एक्स वाई। यहाँ पर -2y और ये सब आ गए हैं। ठीक है, तो प्रोसेस वही है। एक स्टूडेंट का आंसर आया है -4y, -2y z, -2y-z, ओके। -4y² -2y z, ओके। -2y-z, ओके। दो लोगों का आंसर आया है। बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से। सिर्फ दो लोगों का ही आंसर आया है।
चलो देखते हैं, इसको समझ लेते हैं। जिनको समझ में नहीं आया था सबसे पहले वो देखें, पहले जिनको समझ में नहीं आया था वो देखें। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या है, -2y है। सबसे पहले क्या है, -2y। इस -2y की गुणा कर दो इस पूरे ब्रैकेट में, है ना। हम क्वेश्चन के अंदर आए, क्वेश्चन के अंदर आए तो सबसे पहले हमें -2y मिला, तो इस -2y की गुणा कर दो दूसरे वाले ब्रैकेट में। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, -2y की गुणा कर दी मैंने 2y प्लस z में। ठीक है, इसका काम हो गया। अब क्या है, -1, तो अब इस -1 की गुणा कर दो इस ब्रैकेट में, तो -1 गुणा 2y प्लस z। ठीक है, अब -2y की 2y में गुणा करेंगे तो बताइए क्या आएगा, -2y गुणा 2y, -2y गुणा 2y कितना होगा, -2y गुणा 2y कितना होगा, 4y²। 4y²। वेरी गुड। -2y गुणा 2y 4y²। वेरी गुड, वेरी गुड। 4y² होगा या -4y² होगा, माइनस सर, माइनस। माइनस भी बोलना है ना। ठीक है, माइनस को मत भूल जाना, क्योंकि माइनस ना बहुत खतरनाक होता है। मैथ्स में सबसे खतरनाक जो साइन है वो माइनस है। ठीक है, तो ये जो माइनस है इसको कैसे भूल गए आप, ये माइनस में है और ये प्लस में है। माइनस की प्लस में गुणा करने पर क्या आएगा, माइनस आएगा। 2 की 2 में गुणा करने पर 4 आएगा। y की y में गुणा करने पर y² आएगा। तो -4y²। तो यहां पर क्या बचा, -4y²। ठीक है, अब इसके बाद किसकी गुणा होगी, -2y की z। तो -2y की z में गुणा करने पर क्या आएगा, -2y गुणा z क्या होगा, बताइए। -2y गुणा z क्या होगा, सभी लोगों का मुझे रिस्पांस चाहिए। अगर आप क्लास में सभी लोग हैं तो सभी लोग एक्टिव रहो, चैट में आंसर टाइप करना है। अगर मैं बोल रहा हूँ -2y माइनस गुणा टू z क्या वाई होगा, जेड तो आपको चैट बॉक्स में सभी को आंसर टाइप करना है, -2yz, -2yz, -2yz। वेरी गुड। तो यहां पर क्या आया, -2yz। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, -2yz। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, -1। अब इस माइनस को मैं ऐसे ही रखता हूं, अब 1 की गुणा कर रहा हूं मैं अंदर। ठीक है, -1 की गुणा मैंने 2y में करी, माइनस -1 टू की गुणा वाई 2y में, तो क्या होगा, -2y। तो माइनस तो मैं लगा चुका हूं, -2y। ठीक है, ऐसे ही -1 की गुणा z में होगी तो क्या आएगा, -z। तो हमारा आंसर क्या आया यहां से, -4y² माइनस का 2yz माइनस का 2y माइनस z। आया समझ में, या दोबारा बताना है, बताओ। क्लियर हुआ सभी को, सभी को समझ आया। सर -1 की गुणा करने पर 2y, तो 2y जोड़ का बड़ा है तो बड़ा चिन्ह नहीं लगेगा प्लस का। अच्छा, अब देखो आप इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हो, बड़ा छोटा हमें कब देखना होता है, जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं। समझ में आई बात आपको। अगर हम प्लस या माइनस कर रहे हैं तो हमें देखना है कि कौन सा बड़े के आगे कौन सा चिन्ह है, छोटे के आगे कौन सा चिन्ह है। जब हम गुणा करते हैं तो हम चिन्हों की गुणा करते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा -5 -4। ठीक है, और मैंने लिखा -5 गुणा -4। इसमें अंतर समझो आप। जब आप, अब आप देखो यहां पर कहीं गुणा का निशान नहीं है, इसमें कहीं भी गुणा का निशान नहीं है। ठीक है, और अगर कहीं भी गुणा का निशान नहीं है तो इसका मतलब या तो ये माइनस होगा या प्लस होगा। अब आप देखो 5 भी माइनस का है, 4 भी माइनस का है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो ये जुड़ेंगे, 5 और 4 9 हो गया। अब आप देखो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, आपको कब सर देखनी होती है प्लस बड़ी आएगा संख्या। इसमें। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं इसकी बात कर रहा हूं ऊपर वाले की। आपको बड़ा कब देखना होता है, जब आप प्लस या माइनस कर रहे हो। अब आप देखो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 5 बड़ा है तो उसके आगे माइनस है तो माइनस आया।
लेकिन जब आप गुणा कर रहे हो, यहाँ पर गुणा का निशान दिखा है ना आपको, जब आप गुणा करते हो तो चिन्हों की भी गुणा होती है। यहाँ पर हमें ये नहीं देखना होता कि बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है और छोटी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है। अंतर समझो, जब हम जोड़ते या घटाते हैं, दोबारा बता रहा हूं, जिनका भी ये क्वेश्चन था, जब हम जोड़ते या घटाते हैं तब हम देखते हैं कि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है और वो हम आंसर में लगा देते हैं। लेकिन जब हम गुणा करते हैं तो चिन्हों की भी गुणा होती है। यहां पर हमें ये नहीं देखना कि बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है या छोटी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है। आप माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 5 की 4 में गुणा करोगे तो 20 हो जाएगा, तो आंसर आया +20। तो अंतर समझ आया जिनका भी ये सवाल था। उसी प्रकार यहां पर था, यहां पर गुणा कर रहे हैं, -1 की 2y में गुणा हो रही है, और जब हम गुणा करते हैं तो चिन्ह नहीं देखते कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। बताइए, जब हम गुणा करते हैं, दोबारा बोल रहा हूं, हम नहीं देखते कि कौन सी संख्या का चिन्ह क्या है, हमको सिर्फ जोड़ और घटा में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को समझ में आ गया होगा। ये सवाल है आपके लिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत आसान है। x + 1 की z + 3 में गुणा करनी है, x + 1 की z + 3 में गुणा करनी है, मल्टीप्लीकेशन करना। करिए सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में हैं, अपनी नोटबुक में आपको बार बार मैं कह रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करिए करिए करिए। जब तक खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे मैथ समझ में नहीं आएगा। x + 1 की गुणा करनी है z + 3 में। बताइए क्या आंसर आया आपका। xz + 3x + z + 3, xz + 3x + z + 3। ओके ठीक है, बाकी लोग ये तो बहुत आसान है। xz + 3x + z + 3, इसमें आपको प्लस माइनस कुछ माइनस जहां जाता है वहां पर थोड़ा हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है। यहाँ पर सब प्लस है। ओके वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो सभी का आंसर सही आ रहा है। तो वही वाला प्रोसेस, सबसे पहले x की गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट, तो x की गुणा हुई z + 3 में, ठीक है। फिर क्या है, +1 है तो +1 लिखा, और इसकी गुणा होगी अब इस ब्रैकेट में, यानी इसकी गुणा हुई z + 3। ओके, अब सबसे पहले x की गुणा z में, तो x गुणा z, फिर प्लस है तो प्लस लगाए, फिर x की गुणा 3 में, x गुणा 3, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस आया, फिर 1 की गुणा z में, तो 1 गुणा z, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाया, और 1 की गुणा 3 में, तो 1 गुणा 3। कोई संदेह है मन में, कोई डाउट हो, कोई दुविधा हो, कुछ हो तो बताओ, ठीक है। तो x की गुणा z में करोगे तो ये xz हुआ, प्लस x की गुणा 3 में करोगे तो 3x हुआ, प्लस 1 की गुणा z में करोगे तो z, प्लस 1 की गुणा 3 में करोगे तो 3, और यही हमारा आंसर, ठीक है। डन। पोल में क्वेश्चंस करें, आ गया सबको समझ में, जल्दी बताइए। अगर सबको समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर इसके बाद पोल में करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 3x में 3 जोड़ने पर 6x नहीं आ सकता सर? नहीं, 3x में, 1 मिनट, चलो उसी पे बता देते हैं। आप समझो जिनका भी क्वेश्चन था, आप बोल रहे हो 3x में 3 जोड़ने पर क्या नहीं आ सकता, 6x। 6 या 6x। देखो ना तो 6 आएगा ना 6x आएगा, क्यों? मैं कहता हूं आपके पास 3 चॉकलेट है, 3 चॉकलेट हैं आपके पास, और प्लस में लिख दूं 4, और 4 के साथ में कुछ ना लिखूं कि 4 क्या है, चॉकलेट है, टॉफी है,
या क्या है? तो क्या आप इनको जोड़ सकते हो? नो सर। नहीं जोड़ सकते। आ गया तो सर। आप एक जैसी चीजों को जोड़ते हो, है ना। चॉकलेट में चॉकलेट जोड़ोगे, टॉफी में टॉफी जोड़ोगे, तो एक जैसी चीजें हम जोड़ते हैं हमेशा। तो अगर ये 4 के साथ मैं चॉकलेट लिख दूं, तब आप इसको जोड़ो, ठीक है। तो अगर एक्स है, तो अगर यहां पर भी एक्स होता तब मैं जोड़ता। अब यहाँ कुछ है ही नहीं, तो हम इसको नहीं जोड़ सकते, सिर्फ 3x+3 ही रहेगा। ऐसे ही ये भी नहीं जुड़ सकता, ठीक है। आ गया समझ में? इस क्वेश्चन को करें। -PR माइनस PS प्लस 2QR माइनस 2QS माइनस PR प्लस PS माइनस PR प्लस एक और PS। बार समझा दो। PS प्लस में आएगा, प्लस 2QR माइनस एक टू और क्यू बार एस। समझा दो। क्या समझाना है? ये क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन। ये वाला ना जो मैंने दिया हुआ है स्क्रीन पे। यस अभी सर। समझा रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ, पहले आप करो तो सही। समझा रहा हूँ। ओके, 2QS माइनस में आएगा ना। इसका आंसर होगा -PR प्लस PS प्लस 2QR एंड -2QS। ठीक है, चलो करते हैं इसको। क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से समझिए। ये एक जंगल है, ये यहां से एक जंगल शुरू हुआ, आप जंगल में घुसे, आपको सबसे पहले मिला P, ठीक है। ये एक जंगल है पूरा, आप इस जंगल में घुसे और इस जंगल में आपको सबसे पहले कौन मिला? P। तो ये P क्या करेगा? इस ब्रैकेट में जाकर गुणा हो जाएगा। ये P क्या करेगा? अपने आगे वाले ब्रैकेट में जाकर गुणा हो जाएगा, यानी P की गुणा हो जाएगी -R प्लस S। अब आप और आगे बढ़े, है ना, P की तो गुणा कर दी हमने। अब जंगल में आगे बढ़े तो माइनस मिला आपको। क्या मिला? माइनस। तो उस माइनस को यहां लगा दो। फिर आप और आगे बढ़े तो आपको क्या मिला? 2Q। तो 2Q को यहां लिख दो, और अब इस 2Q की गुणा कर दो इस ब्रैकेट में, यानी -R प्लस S। समझ आया? जिनको डाउट था, जो बोल रहे थे दोबारा समझाने के लिए, कि ये स्टेप क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब P है यहां तक, फिर हम अंदर चले, है ना। पहला स्टेप हमारा हो गया। अब दूसरे स्टेप में फिर हम क्वेश्चन के अंदर चले। हमें मिला P, और हम देख रहे हैं P की गुणा हो रही है इस ब्रैकेट के अंदर। तो मैं क्या करूंगा? P की पहले -R में गुणा कर दूंगा, यानी P गुणा -R। अब ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह होता है ना, वही आएगा इसके आगे। ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो प्लस लगा दो, और अब इस P की गुणा कर दो S में, यानी P गुणा S। समझ में आया है? दोबारा बताऊं, मैंने क्या किया है। मुझे मिला P, और P की गुणा हो रही है इस ब्रैकेट के अंदर। तो मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है सबके साथ इसकी P की गुणा करूंगा मैं। इसका मतलब यही तो हुआ कि P की गुणा कर दो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है सब में। तो मैं कर देता हूँ, P की गुणा पहले -R में करी तो P गुणा -R हो गया। फिर यहाँ पर प्लस था तो प्लस लगाया, फिर P की गुणा मैंने S में कर दी। यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा माइनस। अब ये कह रहा है कि इस 2Q की आप गुणा कर दो इस ब्रैकेट के अंदर, यानी ये जो 2Q है इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है सबके साथ उसकी गुणा कर दो। 2Q गुणा, और ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा है सबके साथ उसकी गुणा कर दो। तो मैं कर दूंगा, पहले 2Q की गुणा करूंगा -R में। तो मैंने किया 2Q गुणा -R, फिर ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो प्लस लगा दिया, और फिर 2Q की गुणा कर दी S। क्लियर हुआ? बताइए, समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। P गुणा -R, P गुणा -R क्या होगा? प्लस माइनस माइनस होता है, और P की R में गुणा करने पर आया PR। तो ये क्या बन गया? माइनस का PR। फिर यहां पर प्लस है तो प्लस आया, P की गुणा S में करोगे तो PS। फिर -2Q गुणा -R, इसको देखो,
माइनस का 2q गुणा माइनस आर। तो माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, प्लस। और 2q की आर में गुणा करोगे तो 2q आर। इसके बाद यहां पर प्लस, और 2q की एस में गुणा करोगे तो 2q एस। और यही मेरा क्या होगा, आंसर। माइनस पी आर प्लस पी एस प्लस 2q आर माइनस, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, माइनस 2q की होगी ना गुणा, यहाँ पर माइनस 2q की गुणा होगी ना, तो ये माइनस का आएगा, माइनस 2q। समझ आया सभी को? हाँ जी, कोई डाउट? कोई डाउट किसी को तो बताओ। ठीक है, चिन्ह के साथ लिखना है हमेशा, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने अभी एक गलती कर दी, मैंने क्या गलती कर दी थी, यहाँ पर मैंने सिर्फ 2q लिख दिया, लेकिन ये 2q माइनस के साथ आएगा, माइनस 2q की गुणा होगी एस में, है ना। तो ये गलतियां हो जाती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने बताया माइनस बहुत खतरनाक चीज होती है, उससे बचना है। चलो पोल में सर क्वेश्चन मैंने करते चैट हैं। सेक्शन में लिख दिया था। अच्छा ठीक है, मैंने देखा नहीं। चलो पोल में करते हैं, ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपको करना है पोल में। करिए सभी लोग। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, 4 ऑप्शन है इसमें। यस करिए। हाँ जी, जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी करिए सभी लोग। हाँ जी, 1 मिनट और है आपके पास, मात्र 10 लोगों का ही आंसर आया है अभी तक, जल्दी करिए। 30 सेकंड और हैं आपके पास, लास्ट 30 सेकंड। 15 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। सर 5 मिनट और दे दीजिए। अब तो 5 मैंने एंड सेकंड कर 5 दिया, सेकंड सर। अब तो एंड हो गया, सॉरी थोड़ा सा गलत है। पहले बता देते। चलो कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट में लिख दो। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा 1 सेकंड पहले और बता देते ना, तो मैं नहीं करता है। चलिए, तो यहां पर गुणा करनी थी 2p-1 की -3p+6 में। 2p-1 की गुणा करनी थी -3p+6। क्या क्या आंसर आए आप लोगों के? सी 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 आए सबके? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसा बताया, हम इस जंगल में घुसेंगे, और सबसे पहले मुझे मिला 2p, और इस 2p की मैं गुणा कर दूंगा यहाँ पर। तो 2p गुणा -3p+6।
फिर मिला मुझे माइनस तो माइनस लगाया, फिर मिला मुझे एक तो एक लिखा, और फिर इसकी गुणा कर दी -3p + 6। कोई डाउट इस स्टेप तक, यहां तक समझ आ गया? ठीक है। अब आता है हमारे पास क्या, 2p। तो 2p की गुणा -3p में होगी पहले, ठीक है। तो 2p गुणा -3p, फिर क्या है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा रहे, फिर 2p की गुणा किसमें हुई, 6 में। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, 2p की गुणा की -3p में, फिर यहाँ पर प्लस था तो प्लस लगाया, फिर 2p की गुणा कर दी 6 में। ठीक इसी प्रकार -1 की गुणा होगी किसमें, सबसे पहले -1 की गुणा होगी -3p में, तो -1 गुणा -3p, और फिर -1 की गुणा होगी 6 में। इसको मैं एक काम करता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ इस लाइन को, क्योंकि यहाँ पर ना एक ही लाइन में सब ये हो गया। हाँ, थोड़ा इधर कर लेते हैं, अब ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 2p की गुणा की -3p में, तो 2p गुणा -3p, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस था तो प्लस लगाया, फिर 2p की गुणा कर दी मैंने 6 में, ठीक है। फिर यहाँ पर -1 की गुणा करी मैंने -3p में, फिर -1 की गुणा करी मैंने 6 में, -1 गुणा 6। क्लियर हुआ सभी को? जल्दी बताइए, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा छोड़ दिया है, तो मैं उसको भी चलो लिख ही लेता हूँ। यहाँ पर प्लस था तो अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, ना लगाओगे तब भी माइनस में आएगा। यहाँ पर प्लस था तो प्लस लगाओ, फिर -1 की गुणा कर दो 6 में, है ना, आंसर वही आएगा। ठीक है, चलो अब करते हैं, 2p गुणा -3p कितना होगा। देखो ये प्लस का है, ये जो है प्लस का है, और ये माइनस का है, तो प्लस की माइनस में गुणा होगी तो माइनस हुआ, तो पहले तो आया माइनस, फिर 2 की 3 में गुणा करोगे तो 6, और p की p में गुणा करोगे तो p², तो माइनस का 6p², फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाया, 2p गुणा 6, 2 की 6 में गुणा करोगे तो 12, और p ऐसे का ऐसे, ठीक है। फिर क्या है, -1 गुणा -3p, तो माइनस की माइनस में गुणा करने पर आया प्लस, और 1 की गुणा 3p में करोगे तो 3p, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया, और -1 की 6 में गुणा करने पर क्या आएगा, -1 की 6 में गुणा करने पर आया -6। कोई डाउट है यहां तक तो बताओ। क्लियर सभी को? ठीक है, तो यहां पर आया माइनस का 6p² प्लस का, अब देखो 12p और 3p कितने होंगे, 12p और 3p कितने होंगे, जल्दी बताओ, 12p और 3p। अब जो एक स्टूडेंट ने अभी क्वेश्चन पूछा था ना सर कि सर 6x + 3 ऐसे कुछ करके, तो अब देखो यहाँ पर आपके पास 12p है और 3p और मैं आपको दे दूं तो कितने हो गए टोटल, 15p। ये भी p है और ये भी p है, इसलिए हम इनको आसानी से जोड़ सकते हैं, तो ये बन गया प्लस का 15p, और प्लस माइनस माइनस 6, तो हमारा आंसर क्या आया, -6p² + 15p - 6, यानी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर सभी को? ठीक है, चलो अगला सवाल करें, रेडी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कोई डाउट है तो बताओ। सर वो ग्रीन वाली बड़ी लाइन समझ में नहीं आई। कौन सी वाली, ये देखो दोबारा समझाता हूं, पहली वाली। ये वाली ना, ये वाली ना, ये सर। देखो 2p ये था यहाँ सर। पर, 2p की सबसे पहले -3p में गुणा हुई, तो 2p गुणा -3p, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस था तो मैंने प्लस लगा दिया, फिर 2p की गुणा हुई 6 में, तो 2p गुणा 6 कर दिया। इसको आप ऐसे अलग अलग करके भी कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले 2p की गुणा -3p में करी, तो यहाँ लिख दिया, फिर प्लस था तो प्लस लगाया, फिर 2p की गुणा 6 में कर दी तो 2p गुणा 6 लिख दिया, फिर क्या था -1, तो -1 की गुणा सबसे पहले -3p में करी, तो -1 गुणा -3p, फिर यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था तो प्लस लगा दिया, फिर -1 की गुणा 6 में करी तो -1 गुणा 6। आया समझ में या दोबारा बताऊं?
यस सर, आ गया जी। ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी, तभी मैं कहता हूँ अपने हाथ से जब करोगे ना क्वेश्चन तो ज्यादा क्लियर होगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन है ये, इसको आप खुद से सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आता है। पोल में आंसर करना है। पोल में आंसर करना है आप लोगों को। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। हेलो यश, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हाँ जी, करिए। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का जल्दी से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाँ जी, आखिरी 30 सेकंड, 30 सेकंड्स हो रहे हैं आपके पास। मुझे तो पता है क्या है। डी। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था? गुणा करनी थी। ठीक है, ऐसे हमने क्वेश्चन अभी किए थे। तो आप को जो, मुझे लग रहा है जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है माइनस और प्लस में। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन है माइनस पी स्क्वायर माइनस पी की गुणा होगी पी पी प्लस 1। ठीक है, सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम अंदर गए इस क्वेश्चन के, हमें मिला माइनस पी स्क्वायर। हमें क्या मिला? माइनस पी स्क्वायर। अब पहले आप क्या करो, इस माइनस पी स्क्वायर की गुणा कर दो इस ब्रैकेट। करनी तो हमें दोनों की है, करनी तो हमें दोनों की ही गुणा है, इसकी भी करनी है, इसकी भी करनी है, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहले माइनस पी स्क्वायर कर रहा हूं इस पूरे ब्रैकेट। तो माइनस का पी स्क्वायर गुणा 3p+1। ठीक है, इसका काम हो गया। अब हमें आगे क्या मिला? माइनस पी। तो माइनस पी की गुणा कर दो अब इस पूरे ब्रैकेट में, गुणा 3p+1। अब आपको चिन्ह कैसे यूज करने हैं ध्यान से समझो। यहां पर है माइनस पी स्क्वायर, इसकी गुणा आप करोगे 3p में। तो माइनस का पी स्क्वायर गुणा 3p। इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, है ना। यहां पर आपको दिख रहा है माइनस पी स्क्वायर गुणा 3p। अब देखो ब्रैकेट के अंदर कौन सा चिन्ह है? प्लस का। ब्रैकेट के अंदर कौन सा चिन्ह है? प्लस का। तो यहां पर लगेगा प्लस।
जो भी ब्रैकेट के अंदर चिन्ह है वो मैंने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया। अब इस माइनस पी स्क्वायर की गुणा होगी एक में, तो माइनस का पी स्क्वायर गुणा एक। अब आगे बढ़ो, यहाँ पर क्या है माइनस पी, तो माइनस पी की गुणा पहले 3p में हुई, तो माइनस पी गुणा 3p। अब अंदर ब्रैकेट के क्या है प्लस है तो प्लस लगा दो, फिर माइनस पी की गुणा कर दो एक में, तो माइनस पी गुणा एक। कोई डाउट यहां तक बताओ? यहां तक समझ में आ गया है सभी को? आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप चलना है। जो चिन्ह दिख रहा है उसी चिन्ह को लगाओ। जो आपको साइन प्लस का दिख रहा है तो प्लस लगाते चलो, माइनस का दिख रहा है तो माइनस लगाते चलो। ठीक है, चलो अब बारी आती है इसकी। अब गुणा करना है सिंपल, पी स्क्वायर की 3p में गुणा करो। तो कैसे करेंगे, तीन माइनस की गुणा प्लस में हो रही है तो माइनस रहा, 3 ऐसे ही रहा, और पी स्क्वायर की p में गुणा करोगे तो p की घात 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है प्लस, तो प्लस लगा दो। माइनस पी स्क्वायर की 1 में गुणा करोगे तो माइनस पी स्क्वायर ही बचेगा। माइनस ऐसे का ऐसे ही, p की गुणा 3p में करोगे तो 3p स्क्वायर बचेगा, प्लस ऐसे का ऐसे ही, माइनस p की गुणा 1 में करोगे तो माइनस p बचेगा। ये तो आपको पता है ना कैसे बच रहे हैं ये, 3 कैसे आया? अगर नहीं पता तो प्लीज मुझे बता दो, मैं बता दूंगा आपको। ये 3 मैंने कैसे लिख दिया ये आपको पता है सभी को? ठीक है, ये कैसे गुणा कर दिया ये सब तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता है। अगर नहीं पता है तो प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि ये पहले आप पढ़ चुके हो। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है अगर पता है तो। अगर देखो किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता तो अगर अभी नहीं पूछना चाहते तो क्लास के बाद पूछ लेना, लेकिन पूछ लेना। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस 3p की घात 3। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? अब ये भी पता होगा आपको, जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो उनकी गुणा होती है। जैसे ये वाला प्लस और ये माइनस दोनों एक साथ आ रहे हैं, ये प्लस और उसके जस्ट बाद माइनस आ रहा है, उन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है। तो जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, मेरे शब्दों को ध्यान से सुने, जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इनकी गुणा हो जाती है, इन चिन्हों की गुणा हो जाती है, यानी प्लस की गुणा हो जाएगी माइनस में। तो यहां पर बचेगा माइनस पी स्क्वायर, यहां पर बचा माइनस 3p स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर प्लस और माइनस दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो प्लस और माइनस की गुणा हो जाएगी, तो माइनस का क्या बचा p। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देख लो कौन सा मैच कर रहा है इसमें। बी माइनस 3p स्क्वायर, अच्छा ये जुड़ जाएगा, अभी जुड़ेगा भी तो सही। देखो अब इसके बाद माइनस 3p की घात 3, अभी जुड़ेंगे भी तो सही, p स्क्वायर और 3p स्क्वायर क्यों जुड़ेंगे आपको पता होगा, माइनस p स्क्वायर और माइनस 3p स्क्वायर। ठीक है, दोनों माइनस के हैं, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। और जब दोनों के चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं, ये आपको पता है। तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4p स्क्वायर, और इसमें से बड़ा क्या है 3, उसके साथ माइनस लगाया तो माइनस 4p स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा, माइनस का 4p स्क्वायर माइनस p। क्लियर हुआ सभी को? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सबको समझ आ गया है या कोई डाउट है? दोबारा बताना है। पहले माइनस पी स्क्वायर की गुणा की है इस 3p प्लस 1 में, फिर माइनस पी की गुणा की है इस 3p प्लस 1 में। ठीक है, माइनस पी स्क्वायर गुणा 3p किया, फिर यहाँ पर माइनस पी स्क्वायर गुणा 1 किया, फिर इस माइनस पी की गुणा 3p में करी, और फिर इस माइनस पी की गुणा 1 में करी। तो यहाँ पर बचा माइनस का 3p क्यूब, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर की 1 में गुणा करोगे तो पी स्क्वायर, यहाँ से माइनस 3p स्क्वायर और माइनस p, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ आ गया सभी को? बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको त्रिपद से गुणन करना पड़ जाए, त्रिपद से मतलब ये है कि मैं मान लो एक द्विपद ले लूं a प्लस बी। ठीक है, ये a प्लस बी द्विपद है क्योंकि इसमें दो पद हैं। ठीक है, एक पद a है, एक पद b है, और एक मैं त्रिपद ले लूं x प्लस वाई प्लस जेड।
क्यों है ये त्रिपद, क्यों है ये ट्राइनोमियल? क्योंकि इसमें 3 पद हैं, एक्स, वाई और जेड। अगर मुझे इन दोनों के बीच में क्या करना हो, गुणा करना हो, तो कैसे करते हैं ये हमें देखना है। तो देखो इसमें भी कुछ नहीं है, अगर आपको पिछला वाला समझ आ गया तो ये तो और भी आसान है। इसमें बस आपको क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा जेड आया है ना, इसकी ओर गुणा कर दो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले ए की गुणा होगी एक्स में, तो ए गुणा एक्स, फिर ए की गुणा किस में हुई, वाई में, तो अच्छा यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया, ए गुणा वाई, फिर यहाँ पर दोबारा प्लस है तो प्लस लगा दिया, ए की गुणा किस में हुई, जेड में, ए गुणा जेड। ठीक है, उसी तरीके से प्लस बी। अच्छा इसको एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी कर लेते हैं। देखो पहले ए की गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट में, तो ए की गुणा कर दी मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर प्लस बी की गुणा कर दो किसमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। वही काम किया है जो अभी तक हम करते हुए आए हैं। पहले मैंने किसकी गुणा की है, ए की, पूरे ब्रैकेट में, फिर प्लस बी की कर दी है पूरे ब्रैकेट में। ठीक है, अब इसकी गुणा करोगे तो ए की एक्स में गुणा करोगे तो ए एक्स, ए की वाई में गुणा करोगे तो प्लस का ए वाई, यहाँ पर प्लस है तो प्लस आया, ए की जेड में गुणा करोगे तो ए जेड। ठीक है, उसी तरीके से प्लस है तो प्लस लगा दिया, बी की एक्स में गुणा करोगे तो बी एक्स, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया, बी की वाई में गुणा करोगे तो बी वाई, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया, और बी की जेड में गुणा करोगे तो बी जेड। ठीक है, एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं। ये तो एक जनरल फॉर्म होगी, एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं ना, एक सवाल करते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये पहले आप सॉल्व करिए इसको, बताइए क्या आंसर आएगा आपका। पहले आप लोग इसको सॉल्व करें, क्या आंसर आया आपका बताओ। चलो मैं ही बता देता हूं। देखो सबसे पहले इस 2y की गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट में। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम ये जो 2y है इसकी गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट में, तो कर देते हैं। ठीक है, तो मैं करता हूं 2y की गुणा 2y माइनस जेड प्लस 1। अब 2y के बाद क्या है, माइनस, तो माइनस लगाया, क्या है 1 तो 1 लिख दिया। अब इस 1 की गुणा हो जाएगी इस पूरे ब्रैकेट में, यानी गुणा 2y माइनस जेड प्लस 1। अब ध्यान से देखना, अब फिर वही जो अभी तक करते हुए आए हैं, 2y की गुणा होनी है, इस 2y की गुणा होनी है इस पूरे ब्रैकेट के अंदर। तो पहले 2y की 2y में, फिर 2y की z में, फिर 2y की 1 में, ऐसे गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहले 2y की 2y में, यानी 2y गुणा 2y। अब जो ब्रैकेट के अंदर चिन्ह है वो लगाना है, माइनस है ना ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस लगा दो। फिर 2y की गुणा z में, तो 2y गुणा z। अब ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो प्लस लगा दो, फिर 2y की गुणा 1 में, तो 2y गुणा 1। ठीक उसी तरीके से माइनस 1 है तो माइनस है, यहां पर माइनस आया, माइनस 1 की गुणा 2y पे, यानी माइनस 1 गुणा 2y। फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो माइनस लगाओ, फिर माइनस 1 की गुणा z में, तो माइनस 1 गुणा z। फिर प्लस है तो प्लस लगाओ, फिर माइनस 1 की गुणा 1 में, तो माइनस 1 गुणा 1। आया समझ में? बाहर माइनस 1 था, बाहर क्या था, बाहर था माइनस 1, तो माइनस 1 की गुणा पहले 2y में करी, तो माइनस 1 गुणा 2y लिख दिया। फिर अंदर माइनस था ब्रैकेट के, तो मैंने माइनस लगा दिया। फिर माइनस 1 की गुणा z में हुई, तो माइनस 1 गुणा z लिख दिया। फिर ब्रैकेट के अंदर प्लस था तो मैंने प्लस लगा दिया। फिर माइनस 1 की गुणा 1 में हुई, तो माइनस 1 गुणा 1 लिख दिया। अब इनकी गुणा करते हैं, तो 2y गुणा 2y क्या होगा, 2 दूनी 4, और y गुणा y y स्क्वायर, 4y स्क्वायर। फिर माइनस 2yz, फिर प्लस 2y की 1 में गुणा करोगे तो 2y, फिर माइनस 1 गुणा 2y, तो माइनस का 2y। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस आया, माइनस 1 गुणा z कितना होगा, माइनस z, प्लस है तो प्लस आया, माइनस 1 गुणा 1 कितना होगा, माइनस 1। दोबारा सुन लो, 2y गुणा 2y
4y², माइनस था तो माइनस लग गया, 2y की z में गुणा करी तो 2yz, प्लस था तो प्लस लग गया, 2y की 1 में गुणा करी तो 2y, माइनस था तो माइनस लग गया, 1 की 2y में गुणा करी तो 2y, माइनस था तो फिर माइनस लग गया, -1 की z में गुणा करी तो -z, फिर प्लस था तो प्लस लगा दिया, फिर -1 की 1 में गुणा करी तो -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4y² -2yz, अब 2y माइनस 2y कितना हो जाएगा 0, तो ये तो कट गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस z, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर क्या हुआ? ठीक है, अभी 5 मिनट है। अच्छा बताओ, समझ आया ये? एक क्वेश्चन कर लें पोल में। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, इसको आपको सॉल्व करना है और पोल में आंसर करना है। जल्दी करिए सभी लोग। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, करिए। हाँ जी, ये तो आसान है, सभी लोग करें इसको। दो मिनट है आपके पास। क्वेश्चन है y+1 की गुणा y+z-2 में करनी है। 1 मिनट और है आपके पास। हाँ जी, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें, आपके पास 30 सेकंड और हैं। लास्ट 15 सेकंड्स। लास्ट 10 सेकंड्स। 10 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो इस सवाल में हमें गुणा करनी थी y+1 की y+z-2, y+1 की y+z-2। तो ध्यान से समझें दोबारा से। सबसे पहले इस y की गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट में, तो y गुणा y+z-2, फिर +1 है तो +1 लिख दिया, और फिर इसकी गुणा होगी y+z-2। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? y की y में गुणा, यानी y गुणा y, फिर ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो प्लस आ गया, y की z में गुणा, यानी y गुणा z, अंदर माइनस है तो माइनस आ गया, फिर y की 2 में गुणा, यानी y गुणा 2।
इसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दिया, एक की गुणा वाई में, तो एक गुणा वाई, ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो प्लस आएगा, एक की गुणा जेड में यानी एक गुणा जेड, ब्रैकेट के अंदर क्या है माइनस है तो माइनस आएगा, और एक की गुणा अब दो में यानी एक गुणा, तो यहां से y गुणा वाई कितना बचा, y गुणा वाई वाई स्क्वायर प्लस वाई गुणा जेड वाई जेड माइनस वाई गुणा दो वाई प्लस एक गुणा वाई वाई प्लस एक गुणा जेड जेड माइनस एक गुणा दो। तो यहां से क्या बचा वाई स्क्वायर। अब बताओ इसका सॉल्यूशन बताओ, अच्छा ये तो वाई जेड ही रहेगा, इसका बताओ माइनस टू वाई प्लस वाई, माइनस टू वाई प्लस वाई। तो अगर आप ध्यान से देखो माइनस टू वाई प्लस वाई को कैसे सॉल्व करो, माइनस टू वाई प्लस वाई, ये कैसा है माइनस का, ये कैसा है प्लस का, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाऊंगा मैं, दो वाई में से एक वाई चला गया तो कितना बचा एक वाई। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, बस 5 सेकंड और दो। अब इसमें से बड़ा चिन्ह किसका है, दो का, उसके साथ माइनस लगाया तो माइनस आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा माइनस वाई और प्लस जेड माइनस, ये हमारा क्या हुआ आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस वाई प्लस जेड माइनस दो, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। हाँ टाइम हो गया है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब जिनको जाना है वो लोग जा सकते हैं, और जिनको डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।